नमस्कार, मैं शिवम झा। आप देखना शुरू कर चुके हैं मी। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। लॉकडाउन के बीच देश में आर्थिक गतिविधियों में स्लोडाउन देखने को मिल रहा है और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की चर्चा आज मैं क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक डिजिटल जनहित याचिका दायर की गई है और इसमें देश में लॉकडाउन के बीच हो रहे आर्थिक संकट को लेकर चिंता जताई गई है और इस याचिका में थिंक टैंक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज CASC ने कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से किए गए लॉकडाउन के चलते देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी की मांग की है। आइए अब इसे विस्तार में समझते हैं। आज हम सवाल और जवाब के मुद्रा में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या प्रोसीजर है। संविधान के आर्टिकल 360 यानी धारा 360 के अंतर्गत देश के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि अगर देश में किसी तरह का थ्रेट टू फाइनेंस या क्रेडिट को खतरा हो तो राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। लेकिन इस इमरजेंसी को 2 महीने के अंदर दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल चाहिए होता है। अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो इमरजेंसी अपने आप खत्म हो जाती है और अगर अप्रूवल मिलता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कायम रहती है। इसमें कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं होता है कि इमरजेंसी कब खत्म होगी। इसको खत्म करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही दिया गया है। अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि देश में फाइनेंस को लेकर खतरा नहीं है तो वो एक प्रोक्लेमेशन इशू करके इसे खत्म कर सकते हैं। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अनुसार राष्ट्रपति के इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत राष्ट्रपति के इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दूसरा सवाल, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होती है देश में तो क्या होगा और क्या होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति में यूनियन एग्जीक्यूटिव राज्यों को बताती है कि वो फंक्शन कैसे करेगी और इन्हीं पे फाइनेंशियल रिलेटेड कार्य की जिम्मेदारी भी होती है। राज्य के वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है और राज्य के सेवा में लगे किसी वर्ग या अथवा सभी वर्गों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। केंद्र की सेवा में लगे किसी भी व्यक्ति की वेतन और भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। अगर केंद्र चाहे तो किसी भी फाइनेंशियल बिल या मनी बिल को आरक्षित रख सकता है। राज्यों को इसे खर्च करने के लिए राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बाद फाइनेंशियल पावर सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। तीसरा सवाल, क्या इससे पहले कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में लगी है। इसका जवाब है नहीं। इससे पहले कभी भी वित्तीय आपातकाल देश में नहीं लगी है। आपको याद होगा कि 1991 में देश में वित्तीय आपातकाल लगाने की नौबत आई जरूर थी जब इंडिया चाइना वार हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था, जिसकी वजह से डिफेंस पर खर्चा बढ़ गया था और इंटरनेशनल लोन्स का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था। इसकी वजह से आर्थिक स्थिति भी जर्जर होने लगी थी और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखने को मिल रहा था। तभी मनमोहन सिंह और अहलुवालिया ने LPG पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया देश में। LPG पॉलिसी क्या है? L फॉर लिबरलाइजेशन पॉलिसी था, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो हुआ उसके बाद कंपनियां भारत आने लगी और इन्वेस्ट करने लगी और इससे FDI इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, जिसकी वजह से भारत उस समय आर्थिक नुकसान को झेल पाया और आर्थिक उस नुकसान से उबर पाया। चौथा सवाल, देश में इमरजेंसी के कितने प्रारूप हैं। देश में इमरजेंसी के 3 प्रारूप हैं। अगर देश के यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को किसी भी तरह का खतरा हो तो इससे बचाने के लिए हमारे संविधान में इमरजेंसी के 3 प्रोविजन यानी प्रावधान दिए गए हैं जो संविधान के पार्ट 18 के अंतर्गत आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 में निहित है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, जो देश में 3 बार आज तक लगाया जा चुका है। पहला लगा था जब चाइना इंडिया वॉर हुआ था, फिर लगा था इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय और उसके बाद एक इंटरनल क्राइसिस आई थी इंदिरा गांधी के टाइम जब नेशनल इमरजेंसी लागू किया गया था। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी। इसमें
प्रेसिडेंशियल रूल किसी भी राज्य में लगा दिया जाता है जब वहां का कॉन्स्टिट्यूशन किसी रूप में वायलेट हो रहा हो, तो वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल देखने को मिलता है। इसे स्टेट इमरजेंसी के रूप में संविधान में कहा गया है। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसके बारे में आपको मैंने इससे पहले बताया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.